Hello everyone. Today we are going to start our next chapter of Geography Industries of Manufacture. In this chapter we will learn process of manufacturing, classification of industry, industrial system, distribution of industrial region and major industries. The processing of raw material into finished products such as cotton into cloth, wood pulp into paper is called manufacturing. जो प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल का जिसको हम लोग फिनिश प्रोडक्ट्स में डालते हैं, जैसे कॉटन को क्लॉथ में, वुड पल्प को पेपर में, इसको हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। ये मशीन्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था 18th सेंचुरी में, ये ग्रेट ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ और उसके बाद वेस्टर्न यूरोप तक पहुंचा। इससे क्या हुआ? मॉडर्न फैक्ट्रीज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ। ये जो रिवॉल्यूशन था ये नए रिलेशनशिप को डेवलप करता था ह्यूमन बींग्स, मशीन और नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में। जब भी हम लोग जो ऑक्यूपेशंस एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड थे वो रॉ मटेरियल पे, फूड फॉर वर्कर्स पे, मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स पे डिपेंड करते थे। जो मैन्युफैक्चरिंग होता था उससे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों रिमूव होता था। जो पोजीशन डेवलप होता था नेशन का वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता था। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रोडक्शन का काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। जो एक्सट्रैक्शन होता है मिनरल्स का और गुड्स को जो हम प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज देने के लिए किसी चीज़ को रेडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज। दस वी हैव अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज। हमारे पास अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज है, जैसे कि टेक्सटाइल, माइनिंग एंड टूरिज्म। टेक्सटाइल में हम मैन्युफैक्चर करते हैं, माइनिंग में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स को, टूरिज्म में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके की हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं। एवर सिंस ह्यूमन स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल लाइफ, जो ह्यूमन बींग्स उन्होंने एक सेटल लाइफ देना शुरू कर दिया। इंडस्ट्रीज अलग अलग की ज़रूरतें को प्रोवाइड करती थी, लाइक क्लोथ्स, एग्रीकल्चरल टूल्स, यूटेंसिल्स, फर्नीचर, इवन लग्जरियस आइटम ऑल्सो लाइक ज्वेलरी। ये जो गुड्स थे ये पहले बनाए जाते थे क्राफ्टमैन के थ्रू अपने घरों में अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प से। लेकिन जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया 18th सेंचुरी में तो एक ड्रास्टिक चेंज आया जिसमें मैन्युफैक्चरिंग ने प्रोसेस किया। मशीन्स इन्वेंट की गई जो कि पावर्स के थ्रू चलती थी। मैनुअल और एनिमल लेबर थे जिनको रिप्लेस कर दिया गया मैनुअल और एनिमल लेबर को रिप्लेस कर दिया एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम कोल ने। हम लोग अब क्या करते थे? कोयले से लाइट जनरेट करते थे। देयर वाज मास गुड्स ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सारा गुड्स था हमारे पास प्रोड्यूस करने के लिए। जो डोमेस्टिक सिस्टम था उसी को हम लोग फैक्ट्री सिस्टम बोलते थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब से स्टार्ट हुआ ग्रेट ब्रिटेन में तो इसने वेस्टर्न यूरोप तक अपना एरिया कवर कर लिया। मॉडर्न लार्ज स्केल फैक्ट्रीज डेवलप होने लगी और दूसरे सोर्सेज जो थे पावर के, जैसे कि पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब यूज में आने लगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड हुआ। हमने मॉडर्न एज में किस तरीके से इंडस्ट्री को डेवलप किया। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। देखते हैं कैसे कैसे डिवाइड किया है। अलग अलग फैक्टर्स से, लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्सेज ऑफ पावर, वाटर सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ओनरशिप डिटरमाइन द लोकेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये सब है। सो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे क्या है? एक तो प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो है प्राइवेट इंडिविजुअल या सिंगल पर्सन के थ्रू ही ओन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू ओन और मैनेज किए जाते थे, लाइक टाटा स्टील इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान मोटर्स। ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल्स है। नाउ द नेक्स्ट वन विल बी जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में प्राइवेट फर्म और गवर्नमेंट फर्म्स के थ्रू जॉइंटली किसी कंपनी को मैनेज या ओन किया जाता था, लाइक गुजरात अल्केलाइज, पंजाब नेशनल बैंक, ऑयल इंडिया, ये सब जॉइंट सेक्टर है। थर्ड वन इज कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो जनरली ग्रुप ऑफ पीपल्स के थ्रू ओन और मैनेज किए जाते हैं। जनरली जो मेंबर्स रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स होते हैं रॉ मटेरियल्स के वो इसमें आते हैं। एग्जाम्पल हैंडलूम, फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स।
अमूल एक एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सेक्टर का। नेक्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ओन और मैनेज की जाती है। लाइक भिलाई स्टील एंड भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। जो गवर्नमेंट के अंडर आती है वो पब्लिक सेक्टर। अभी है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। सो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के थ्रू कोलैबोरेट किए गए हैं। ये जो इंडस्ट्रीज होती है ये एक से ज़्यादा कंट्रीज को ओन और मैनेज करती है। लाइक मारुति उद्योग या कोको कोला, इसमें इंडिया और फॉरेन कंपनीज दोनों हैं। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है जो कच्चे माल को देखती है वो इंडस्ट्रीज होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे रॉ मटेरियल फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम एंड सीमेंट एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मीन्स जो रॉ मटेरियल से कुछ बना है वो। नेक्स्ट इज मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो अपना कच्चा माल कहाँ से पाती है? समुद्र से या ओशियंस से। यहाँ पे जैसे सी फूड्स को प्रोसेस आउट करना, फिश ऑयल को मैन्युफैक्चर करना, फिश प्रोसेसिंग करना, ये सब मरीन बेस्ड इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो अपने रॉ मटेरियल को रॉक्स और मिनरल से पाती है। लाइक आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम एंड सीमेंट्स आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो अपने रॉ मटेरियल को एनिमल से लेती है। लाइक शीप, गोट्स, काउज। ये हाइड्स, स्किन, बोन्स, होन्स, फ्लेश, मिल्क ये सब यूज करती है। इनसे क्या बनता है? गरम कपड़े, लेदर के सामान या डेयरी प्रोडक्ट्स। ये सब काय में आएगा? पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें हम एनिमल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में आप क्लियरली समझ पा रहे हैं कि रॉ मटेरियल जब हम प्लांट्स या ट्रीज से लेते हैं, लाइक बुशेस, ग्रास एक्सेट्रा, तो वो हमारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होता है। लाइक फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड, ये सब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में है। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब इंडस्ट्री कभी कभी साइज के बेसिस पर भी डिपेंड करती है। इसमें हम कितना अमाउंट कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो इसमें आता है। क्या क्या है? फर्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सो कॉटेज इंडस्ट्रीज यूजुअली लोकल रॉ मटेरियल्स और बेसिक टूल्स और इक्विपमेंट से बनाई जाती है, जो रूरल एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसको हम लोकल मार्केट में सेल करते हैं। लेबर जो है वो फैमिली मेम्बर्स के थ्रू ही सप्लाई हो जाते हैं। मीन्स जो फैमिली के मेम्बर्स होते हैं वही यहाँ पे काम करते हैं। जैसे कि फार्मर या क्राफ्टमैन, वो अपने फ्री टाइम में कुछ जैसे रस्सी बना देते हैं, डलिया बनाते हैं, हैंडलूम बनाते हैं, लेदर आइटम बनाते हैं, टेक्सटाइल बनाते हैं और जूट के डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं। ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये मशीन्स के थ्रू चलाई जाती है। रॉ मटेरियल बाहर से लेते हैं और गुड्स ट्रेडर्स को सेल करते हैं। जनरली ये इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू ओन की जाती है और छोटे छोटे लेबर्स यहाँ पे काम करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपकी कंट्री को डेवलप करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे क्लोथ प्रोड्यूस करना, पेपर गुड्स, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग, मशीन पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, यूटेंसिल्स, लेदर गुड्स, फूड स्टफ, सिरेमिक्स, टेक्सटाइल एटसेट्रा। ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का काम है। यू कैन ऑल्सो सी अ पिक्चर इज गिवन हियर। अ पेपर मिल इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पेपर बनाना या बुक्स कॉपीज बनाना, इट्स ऑल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वन इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो हेवी पावर ड्रिवन मशीन से, जो कि ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का यूज करती है। हजारों लेबर्स इसमें यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है इनका, बहुत टफ तरीके से मैनेज किया जाता है। ये रॉ मटेरियल को बहुत दूर दूर से लाते हैं और उसको मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स में डेवलप करते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, पेट्रोकेमिकल्स, हेवी मशीनरी एंड सीमेंट, ये सब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है। सी पेट्रोकेमिकल इज अ लार्ज इंडस्ट्री। हियर इज अ पिक्चर गिवन। On the basis of end products, according to the nature of the end products, industries can be classified in 3 types. अगर हम end products के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री को 3 टाइप में डिवाइड किया है: बेसिक, इंटरमीडिएट एंड कंज्यूमर गुड्स। सो बेसिक इंडस्ट्रीज, इस तरीके की इंडस्ट्रीज जो होती है वो रॉ मटेरियल का यूज करके
फिनिश्ड गुड्स बनाती है, जैसे आयरन एंड स्टील, इसको आप बेसिक इंडस्ट्री भी बोल सकते हो। ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है मशीन्स, टूल्स का, रेलवे कोचेस का, ऑटोमोबाइल्स का। सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिससे हम फर्दर और प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो इनको हम कंपोनेंट की तरह यूज करते हैं, जैसे टायर बनाना। सो इस इंडस्ट्री के लिए टायर बनाना तो फिनिश गुड हो गया, लेकिन उस टायर से भी अब कार बन सकती है, वो टायर का यूज कार बनाने में हो सकता है। जैसे पैकेजिंग मटेरियल्स, मशीन पार्ट्स, इन सबसे हम फर्दर कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर गुड्स। सो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जो डायरेक्टली यूज करना होता है कंज्यूमर को, जैसे शुगर से हम अभी फर्दर मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, शुगर कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करता है। पेपर, कॉस्मेटिक, ऑटोमोबाइल, ये सारी चीजें कंज्यूमर गुड्स में आती है। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। वी विल लर्न दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।